नमस्कार प्रियजनों, हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धा अवश्य लिखें। तो चलिए ज्ञानवर्धक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। आरव के पास जीवन में वह सब कुछ था जो किसी व्यक्ति की खुशी के लिए जरूरी होता है। एक प्यारा परिवार, सुंदर पत्नी और एक छोटी सी खेती जिससे उनका गुजारा होता था। लेकिन जीवन के इस बाहरी रूप से खुशहाल होने के बावजूद आरव के भीतर एक गहरा दुख बसता था। वह हमेशा चिंता और उदासी में डूबा रहता था। उसे न तो अपने काम में सुख मिलता था और न ही अपने परिवार के साथ समय बिताने में। आरव के मन में बार बार यह सवाल उठता था कि क्यों मैं इस दुनिया में हूं? क्यों जीवन इतना कठिन और दुख से भरा है? गांव के बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश करते, उसकी पत्नी उसे खुश रखने के लिए तरह तरह के प्रयास करती, लेकिन कोई भी आरव के दिल में बसे उस दर्द को हल्का नहीं कर पाता। एक दिन आरव ने फैसला किया कि वह इस दुख का समाधान ढूंढेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं, शायद मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। उसकी पत्नी ने उदास होकर कहा, तुम्हें जहां शांति मिले वहां जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। आरव अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जगह जगह साधुओं और विद्वानों से मिला, परंतु कहीं से भी उसे अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हर कोई उसे जीवन को जीने का तरीका सिखाता, लेकिन कोई भी उसके भीतर की पीड़ा को समझ नहीं पाता। एक दिन चलते चलते आरव एक बौद्ध मठ के पास पहुंचा। वहां उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसी गांव में प्रवचन देने वाले हैं। बुद्ध का नाम आरव ने सुना था, लेकिन वह कभी उनके पास नहीं गया था। दुख और निराशा में डूबा आरव आखिरकार बुद्ध के प्रवचन में शामिल हो गया। बुद्ध के शांति भरे शब्द उसके हृदय में गहरे उतर गए। बुद्ध ने अपने उपदेश में कहा, जीवन में दुख का होना स्वाभाविक है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब जीवन का हिस्सा हैं, परंतु दुख से मुक्ति पाने का एक मार्ग है। दुख का कारण हमारी तृष्णा है। यह तृष्णा हमें उन चीजों से बांधती है जो नश्वर हैं। हम उन चीजों से सुख की उम्मीद करते हैं जो स्वयं बदलने वाली हैं। आरव को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में अभी भी सवाल था। प्रवचन के बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे पूछा, भगवान, मैंने सुना कि आप दुख से मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि इस जीवन के दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, क्या तुमने कभी अपने जीवन को ध्यान से देखा है? जब तुम किसी वस्तु या व्यक्ति से सुख की उम्मीद करते हो तो क्या वह हमेशा तुम्हें सुख देता है? और जब वह नहीं देता तो क्या वह दुख का कारण नहीं बन जाता? आरव ने सोचा और धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा। हाँ भगवान, उसने कहा, जब मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मैं दुखी हो जाता हूं। बुद्ध ने कहा, यही संसार का स्वभाव है। संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी बदलने वाला है। जब हम अपने सुख की उम्मीद उन चीजों से करते हैं जो नश्वर हैं, तो हमें अवश्य ही दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीवन दुख से भरा हुआ है। आरव को अब भी यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि आखिर वह कैसे अपने दुख से छुटकारा पा सकता है। उसने कहा, भगवान, मैं समझता हूं कि दुख का कारण तृष्णा है, लेकिन मैं इस तृष्णा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें धैर्य और ध्यान की आवश्यकता है आरव। यह एक यात्रा है जिसे एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता। यह समझना कि तुम कौन हो और तुम्हारी इच्छाएं और तृष्णाएं क्या हैं, पहला कदम है। इसके बाद तुम्हें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। यह मार्ग तुम्हें सही दृष्टिकोण, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि सिखाता है। जब तुम इस मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बुद्ध की बातों ने आरव के दिल में एक बीज बो दिया था। उसने ठान लिया कि वह इस अष्टांगिक मार्ग का पालन करेगा और अपने जीवन में परिवर्तन लाएगा। आरव ने मठ में कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। उसने वहां ध्यान करना सीखा
और अपने भीतर की भावनाओं और विचारों को समझने की कोशिश की। पहले पहले उसे ध्यान में बैठना मुश्किल लगा। उसका मन इधर उधर भागता, पुरानी यादें और विचार उसे सताते रहते। लेकिन धीरे धीरे वह अपने विचारों को पहचानने लगा। उसने सीखा कि न केवल बाहरी चीजों से तृष्णा होती है, बल्कि भीतर की इच्छाएं और मोह भी दुख का कारण बनते हैं। ध्यान के माध्यम से उसने समझा कि उसके दुख का मुख्य कारण उसके अपने विचार और अपेक्षाएं हैं। उसने धीरे धीरे उन अपेक्षाओं को छोड़ना शुरू किया। उसे अब संसार की अनित्यता का बोध हो गया था। वह जान गया था कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर स्थायी रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता। आरव के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। पहले जो चीजें उसे दुखी करती थीं, वे अब उसे उतनी परेशान नहीं करती थीं। जब भी उसे दुख का अनुभव होता, वह खुद से पूछता, क्या यह मेरी तृष्णा का परिणाम है? और हर बार उसे इसका उत्तर हाँ में मिलता। वह अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों को बिना किसी अपेक्षा के करने लगा। उसे अब अपने काम में आनंद मिलने लगा, क्योंकि अब वह अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि हर कर्म का फल अनिश्चित होता है, इसलिए उससे सुख या दुख की अपेक्षा करना व्यर्थ है। आरव अब हर दिन ध्यान करता और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी तृष्णा और मोह समाप्त होने लगे। वह पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसकी पत्नी और परिवार वाले भी उसके इस परिवर्तन को देखकर हैरान थे। कई सालों बाद आरव फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी आंखों में गहरी समझ। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आपके दिखाए मार्ग पर चलकर मैंने अपने जीवन के दुख को समझा और उससे मुक्ति पाई है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने मुझे वह ज्ञान दिया जिसे मैं जीवन भर ढूंढ रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुमने अपने भीतर के ज्ञान को जगाया है। मैंने तुम्हें सिर्फ मार्ग दिखाया, चलना तुम्हें ही था। अब तुम दुख से मुक्त हो चुके हो और यही जीवन का असली सुख है। आरव की यह यात्रा सिर्फ उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में दुख का सामना करता है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि दुख का कारण हमारी तृष्णा और मोह है, और जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तभी हमें असली सुख और शांति मिलती है। आरव की तरह ही हम सबको अपनी तृष्णाओं और इच्छाओं को समझना होगा और ध्यान और धैर्य के साथ उनसे मुक्ति पाना होगा। यही बौद्ध धर्म का सार है, दुख से मुक्ति की यात्रा, जो हमें आत्मिक शांति और स्थायी सुख की ओर ले जाती है। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धा।